प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग 12th इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा बीएसईबी और सीबीएसई के चैप्टर 9th के टॉपिक डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स अर्थात मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास पाठ के पार्ट 2 क्लास में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों का अध्ययन करेंगे। आज के पार्ट 2 क्लास में सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व नहीं है? छात्र छात्राएं, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए निजता, बी सहयोग, सी गोपनीयता और डी सामूहिकता। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी सामूहिकता। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए आसन मुद्रा, बी फेशियल एक्सप्रेशन यानी आनन अभिव्यक्ति, सी हाव भाव और डी भाषा यानी लैंग्वेज। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी भाषा। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए इनमें किस तरह के कौशलों की आवश्यकता होती है? वैकल्पिक उत्तर ए सामान्य कौशल यानी जनरल स्किल्स, बी विशिष्ट कौशल यानी स्पेसिफिक स्किल्स, सी प्रेक्षणात्मक कौशल यानी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। किसी व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव यानी बॉडीली गेस्चर एंड पोस्चर किस श्रेणी का कौशल है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। किसी व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव यानी बॉडीली गेस्चर एंड पोस्चर किस श्रेणी का कौशल है? वैकल्पिक उत्तर ए परामर्श कौशल, बी साक्षात्कार कौशल, सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल और डी संचार कौशल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन संचार का तत्व नहीं है? छात्र छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन संचार का तत्व नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए बोलना, बी सुनना, सी शारीरिक भाषा और डी परानुभूति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी परानुभूति, एम्पैथी। ये संचार का तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न। इनमें कौन एक प्रभावी परामर्शदाता यानी इफेक्टिव काउंसलर का गुण नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए सशर्त सम्मान यानी कंडीशनल रिगार्ड, बी प्रामाणिकता, सी भावानुवाद और डी परानुभूति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए सशर्त सम्मान यानी कंडीशनल रिगार्ड। यह एक प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न।
एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए इनमें किस तरह की कौशल की आवश्यकता नहीं होती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए इनमें किस तरह की कौशल की आवश्यकता नहीं होती है? वैकल्पिक उत्तर ए सामान्य कौशल, बी प्रेक्षणात्मक कौशल, सी संप्रेषण कौशल और डी सामाजिक कौशल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न, इनमें किसे समान कौशल में रखा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए बौद्धिक कौशल, बी संज्ञानात्मक कौशल, सी चिंतनशील कौशल और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। छात्र छात्राएं ध्यान दें, प्रश्न कभी कभी इस रूप में पूछ देता है कि सामान्य कौशल का वर्णन करें, तो सामान्य कौशल में किसी भी मनोवैज्ञानिक के समान कौशलों में बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और चिंतनशील कौशलों का अध्ययन किया जाता है, जो कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक का समान कौशल होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, परामर्शदाता क्लाइंट यानी रोगी के इनमें किस पक्ष को स्वीकार करता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। परामर्शदाता क्लाइंट यानी रोगी के इनमें से किस पक्ष को स्वीकार करता है? वैकल्पिक उत्तर ए संवेगों को, बी प्रत्यक्षण को, सी उसके भावों को और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, किसी वक्ता द्वारा श्रोतागण को कुछ संदेश देना इनमें क्या कहलाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। किसी वक्ता द्वारा श्रोतागण को कुछ संदेश देना इनमें क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सहभागी प्रेक्षण, बी अभिग्रहण, सी जन संप्रेषण यानी पब्लिक कम्युनिकेशन और डी प्रत्यक्ष प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी जन संप्रेषण यानी पब्लिक कम्युनिकेशन। ये किसी वक्ता द्वारा श्रोतागण को कुछ संदेश देना ही कहलाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रक्षेपण, बी अंतरावैतिक संप्रेषण यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सी अंतर्वैतिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डी जन संप्रेषण यानी पब्लिक कम्युनिकेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्रक्षेपण। प्रक्षेपण को संप्रेषण या कम्युनिकेशन के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता है। छात्र छात्राएं ध्यान दें, अंतरावैतिक संप्रेषण या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है या कम्युनिकेशन स्थापित करता है, जबकि अंतर्वैतिक संप्रेषण का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण या कम्युनिकेशन होता है। ठीक उसी तरह से जन संप्रेषण यानी पब्लिक कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कोई स्पीकर या वक्ता श्रोतागण को कुछ संदेश देता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, साक्षात्कार प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैकल्पिक उत्तर ए 4, बी 5, सी 8 और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें कोई नहीं, यानी साक्षात्कार प्रक्रिया की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है?
प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें किस प्रेक्षण में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है? वैकल्पिक उत्तर ए नियंत्रित प्रेक्षण, बी अनियंत्रित प्रेक्षण, सी सहभागी प्रेक्षण और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी सहभागी प्रेक्षण। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रयोग, बी परीक्षण, सी परामर्श और डी समूह ध्रुवीकरण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी परामर्श। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन साक्षात्कार की अवस्थाओं से संबंधित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए साक्षात्कार का आरंभ, बी साक्षात्कार का अंग, सी साक्षात्कार का समापन और डी साक्षात्कार के संबंध, साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता। ये साक्षात्कार की अवस्थाओं से संबंधित अवस्था नहीं है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषताओं से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए सामर्थ्य, बी वैज्ञानिक मानसिकता, सी उत्तरदायित्व का बोध और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।